बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। एक्स बिलोंग करता है 0,3। असल में ये उसने हमें डोमेन पहले से ही फाइंड कर दे दी है। अब हम यहाँ पर सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन के बाद लेट कर लिया y इक्वल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप सबको बताया कि हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल करते हैं। अब y इक्वल एक्स माइनस 1 होल का क्यूब, y इक्वल एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। ठीक है, तो अब हमें टेबल की जरूरत है, हमने टेबल बनाना है। तो आपने स्केल उठा लेना है, स्केल की मदद से ये सारा काम करेंगे आप। तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, फिर एक दूसरी लाइन भी ड्रा कर दी। स्केल के साथ काम करना है बेटा आपने। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट, यहाँ पर y इक्वल है एफ ऑफ एक्स। तो अब हमें जो नंबर्स पुट करने हैं वो कौन से हैं, जरा बात को समझ रहे हैं आपने, वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। x माइनस 1 होल का क्यूब, इस क्यूब का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब ये है कि आपने 3 से लेस देन नंबर्स लेने हैं। वो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर 0 पुट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 0.5, 1, 1.5। देखिए बेटा, ये सारे के सारे नंबर जो है ना, ये 3 से लेस देन है, 3 से सारे के सारे नंबर छोटे हैं। तो आप कुछ भी पुट कर देंगे तो आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट पे ले लेता हूं 2, नेक्स्ट 2.5, एक और नंबर भी ले लेते हैं 3। आप जितने ज्यादा नंबर पुट करेंगे तो आपका ग्राफ उतना ही खूबसूरत बनेगा। अब हमें यहाँ पर एफ एक्स के जो है ना आंसर चाहिए। अब वो कैसे आएंगे? हमारे पास ये वाला फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। फंक्शन है एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। एक्स की प्लेस पर जो आपने नंबर्स लिए होंगे वो आपने पुट कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं सबसे पहले पुट कर लेता हूँ 0-1 होल का क्यूब। एक्स की प्लेस पर फर्स्ट नंबर पुट किया, इसी तरह तमाम नंबर्स को अगेन बारी बारी आपने पुट कर लेना है। तो इसके लिए आपने एक कैलकुलेटर उठा लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास होगा। तो उसको ऑन करने के बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले 0-1 करना है। 0-1 करने के बाद इक्वल का बटन प्रेस किया, ऊपर में क्यूब है, पावर 3 है, तो 3 ले लेंगे आप, यहाँ पर क्यूब ले लेंगे। तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ले लीजिएगा। -1 आ चुका है फर्स्ट। एक और निकालते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर दूसरा नंबर पुट करना पड़ेगा हमें एक्स की प्लेस पर। तो मैं दूसरा नंबर पुट कर लेता हूँ 0.5। ठीक है, 0.5 पुट करने लगा हूँ। 0.5, तो यहाँ पर 0.5 -1 कर लिया। ठीक है, अब आपने क्यूब भी ले लेना है इसका, जो इसका आंसर आएगा फिर आपने उसका क्यूब लेना है। तो इसका क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -0.125, -0.125। इस तरह से आपने तमाम नंबर्स को यहाँ पर पुट करना है, फिर माइनस करवाना है, फिर उसका क्यूब ले लेना है। तो मैंने नंबर्स पहले ही निकाल लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो 1 पे आ रहा है 0, 1.5 पर आ रहा है 0.125, और 2 पर आ रहा है हमारे पास 1, और 2.5 पर 3.3, और ए 3 पर आ रहा है हमारे पास 8। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स मैंने पहले निकाल लिए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो इसको रेज कर देते हैं। इस तरह से आप नंबर्स को पुट कर लेना है और टेबल बना लेना है। अब आपने स्केल दोबारा से बेटा उठा लेना है और अब आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप सबको पता है कि इन क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी और अब 3 के अंदर भी ग्राफ सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ग्राफ आपने खूबसूरत बनाना है। जितना आपका ग्राफ खूबसूरत होगा, क्वेश्चन आपका उतना ही नीटनेस नजर आएगा। तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है अपना। लाइन का डिस्टेंस आप बेटा इक्वल ले लीजिएगा, कम ज्यादा ना हो, और फिर आप यहाँ पर एरोज भी लगा लेने हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा ग्राफ कुछ नजर आ रहा है। यहाँ माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस,
और यहाँ माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आप सबको पता है कि हमारे पास जो ओरिजिन होता है वो 0 होता है। अब हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर नंबर पुट करने हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप 1 2 3 से भी 4 ऐड कर सकते हैं, 1 2 या 1 लेने के बाद 2 6 8 इस तरह भी डिस्टेंस लेके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई कैसे बना लेता है, कोई कैसे बना लेता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आपने जो एक्स के नंबर लिए होते हैं ना, अगर आप वो पुट करेंगे तो जब आप पॉइंट को तलाश करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। चले जी, एक्स के जो नंबर पुट किए हैं ये यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। तो फर्स्ट है मेरे पास 0 0 मैं ले चुका हूँ, तो 0.5 से, ठीक है बेटा, 0.5 से नंबर ले रहा हूँ। 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। ठीक है, तो ये जो नंबर मैंने लिए ना वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2.5 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9। अब एक बात को समझना है आपने, ये जो आपके पास डिस्टेंस है इनके दरमियान फासला है बेटा, वो आपने इक्वल रखना है। इसको हम इंटरवल भी बोलते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। आप स्केल के साथ बनाएंगे ना तो ज्यादा खूबसूरत बनेगा। अब देखिए, ये 3 तक लेने के बाद 4 से 9 तक मैंने क्यों ले लिए हैं। एफ एक्स जो हमारे पास है वो 8 तक है। जब हम एक्स को 2 से वाई एक्सिस पर देखेंगे तो अगर हमारे पास 8 तक होगा तो हम नंबर तलाश करेंगे ना, तो इसलिए ये भी आपको माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, यहाँ पर नंबर पुट करते हैं नेगेटिव माइनस वाले। तो यही नंबर्स यहाँ से शुरू करने हैं आपने। 0.5 फर्स्ट माइनस में, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर, फिर 2.5, फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। मैंने आपको बताया कि सारे के सारे नंबर्स किसमें हैं, माइनस में हैं, तो साथ में माइनस जरूर लगाना है आपने। चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन होता है। तो माइनस लगा लिया सबके साथ, आपने भी अलग लगा लेना है, एक साथ लगा लेना है, कोई इशू नहीं होगा। तो एज इट इज यही डिस्टेंस, यही नंबर्स यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं आप। तो मैं पुट कर लेता हूँ। आपको पता है ये माइनस वाई एक्सिस है, तो ये नंबर्स यहाँ पे एज इट इज आ जाते हैं। तो जैसा कि 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहां तक आपने 8 तक ले लेने हैं, या 10 तक भी ले सकते हैं, बट कोई इशू नहीं होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके साथ जो है ना वो माइनस भी पुट कर लेता हूँ, ताकि माइनस भी नजर आना चाहिए। ये माइनस में है बेटा सारे के सारे नंबर्स। अब ये सेम डिस्टेंस सेम नंबर्स ऊपर भी आप पुट कर दीजिए। देखिए ग्राफ आप जितना लेटेस्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन उतना ही ज्यादा अच्छा नजर आएगा। यहाँ पर 0.5, 1, 1.5, 2, फिर 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये नंबर्स हमने सेम डिस्टेंस से ऊपर भी ले लिए हैं। अब आप सबको पता है कि हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जो नंबर्स होंगे पॉजिटिव साइड पर उनको देखना है, और जो एफ एक्स पर नंबर्स माइनस में होंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो ऊपर देखे जाएंगे, जो माइनस में होंगे वो नीचे देखे जाएंगे। ये आप सबको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, वो मुझे उम्मीद है बना लेंगे। देखिए 0 पे देखना है आप, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 ओरिजिन में ही खड़ा है, तो -1 ये आपको पता है वाई एक्सिस पर है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो फिर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 0 ओरिजिन में बिल्कुल इसके सेंटर में -1 बन चुका है। अब 0.5 एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और जो -0.125 है ये वाई पर है, -y पर। तो देखें 0.125 मतलब 1 से पहले, बेटे 1 से पहले नंबर होगा। तो देखिए ये 0.12 ये 0.5 से आगे नंबर बनता है। ठीक है, मतलब 1 से ऊपर, मतलब 1 से पहले और 0.5 के बाद। तो पॉइंट आपका बनेगा ये 0.5 है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनेगा इसका, सेंटर में ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा। देखिए
0.5 एक्स एक्सिस पर और -0.125 1 से पहले हाफ बना लिया। सेकेंड 1 को देखना है जीरो में, ये दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। देखिए ये 1 है, 1 को आपने देखना है जीरो में, तो जीरो आपको पता है ओरिजिन हमने लिया हुआ है, तो ये नंबर्स आ जाएगा यहाँ पर 1 के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, अब 1.5 है, इसको देखना है 0.125 यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो देख लेते हैं जी, ये 1.5 है और इसको देखना है 0.5 से ऊपर, क्योंकि 1 से पहले, तो यहाँ पर आप इसके स्केल के साथ नंबर्स को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबर्स को ले लेना है। 2 को देखना है 1 पर, ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, इसको हमने देखना है 1 पर। 2 को 1 पर, तो इस तरह से आपने लेकर जाना है ऊपर, ये 1 का केस मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा 1, तो इस तरह से लगा लीजिएगा। 2.5 को देखना है 3.3 में, 2.5 है, इसको 3.3 में, देखिए ये 3 है, तो इसके सेंटर से पहले ही थोड़ा सा बनेगा 3.3, तो सेम डिस्टेंस स्केल के साथ ले लीजिएगा। ये काम स्केल के साथ करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, आगे हमने देखना है 3 को 8 में, ये हमारे पास 3 है, इसको देखना है 8 में, 3 को 8 में देख रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस लेकर जाइएगा, ये 8 के सामने बनता है पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लेकर आ सकते हैं ताकि हमारा ये कि यहाँ पर बन रहा है पॉइंट। हम थोड़ा सा ऊपर चले गए थे, कोई मसला नहीं है, बाद में इसको रेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो रेज कर दिया जी इसको। देखिए ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट इस तरह से हो रहा है, देखिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कुछ ग्राफ बना है, तो इसको आप नाम देंगे एफ ऑफ एक्स का। ये हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ बना है, तो पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं आप ताकि और नीटनेस आ जाए। देखिए पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर वो एक बात और भी कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है एक्स और वाई के सेंटर में। तो स्ट्रेट लाइन आप सबको पता है कि हमारे पास कैसे होती है, आप प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन हम एक्स और वाई की कैसे बनाते हैं। इस तरह से, इस तरह से आप एक्स और वाई की स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं अपना अपना स्केल लेकर। आप बड़ी भी बना सकते हैं, मेरे पास स्केल छोटा है तो इसलिए मैं इतनी ही बना रहा हूं, तो इसको थोड़ा और बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो आपकी मर्जी है, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, एक्स और वाई के लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो हमारा पॉइंट हो चुका है। अब वो हमसे ये भी कह रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कि आपने एफ इनवर्स का ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि आपने इसी ग्राफ के ऊपर इसी पार्ट को सॉल्व करते हुए आपने एफ इनवर्स का ग्राफ भी ड्रा कर देना है। तो अब हम इसी ग्राफ के ऊपर एफ इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स जो रिप्लेस करने हैं वो क्या होगा, एक्स की प्लेस पर आप बेटा पुट कर सकते हैं अब वाई, एक्स की प्लेस पर आप वाई पुट कर सकते हैं जब आप एफ इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। जो आपके पास वाई होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये आपको पता है, जो वाई था उसको एक्स बना लिया, जो एक्स था उसको हमने वाई बना लिया। तो इस तरह से हम एफ इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स का ग्राफ आप यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ग्राफ इसके ऊपर ही बनेगा। पॉइंट को तलाश करते हैं जी सबसे पहले। अब आपने एक्स को भूल जाना है, यहाँ पर वाई याद रखना है। ठीक है, वाई को देखना है जीरो में, पॉजिटिव है तो वाई जीरो में ओरिजिन है आपको पता है, और -1 देखना है आपने अब एक्स में। तो -1 देखें, ये -1 है ओरिजिन के बिल्कुल सामने, यहाँ पर -1 मौजूद है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है। अब y पे देखना है 0.5 पॉजिटिव है, 1.5 पॉजिटिव है। ठीक है, इसको आपने देखना है एक्स एक्सिस पर 0.125 माइनस वाली लाइन में,
तो 1.5 को यहां से आप लेकर आएंगे 1.5। देखिए 1.5 ये तो बड़ा है, तो 0.5 के सेंटर में पॉइंट बनेगा, क्योंकि 1 से पहले बनेगा, 1 से पहले बन जाएगा तो पॉइंट यहां से जाएगा ऊपर, तो इसके सेंटर में पॉइंट बनेगा। तो बाद में इसको आप रेज कर सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूं। 1 को देखना है 0 पर, 1 को आपने देखना है 0 पर। ये देखें 1 हमारे पास वाई एक्सिस पर है, ये वाई वाली लाइन है, तो ये 1 है हमारे पास, तो इसको आपने किस में देखना है, 0 में। तो ये 0 में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि इसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो है ही 0, इसका हमारे पास जो पॉइंट है वो है ही 0 में। तो 1.5 को देखना है अब आपने, सॉरी ये 0.5 था, ये पॉइंट मिस्टेक से हुआ है, ठीक है, ये मैंने समझ लिया है, ये दूसरा है, तो ये पॉइंट भी फिर हमारा मिस्टेक से ही हो गया है। तो देख लीजिएगा इसको जरा आप, हमने यहाँ पर देखना 0.5 को, ठीक है, 0.5 को देखना था, ये 0.5 को हमने देखना था -0.125 में। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटर जो बन रहा था, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक है, मैंने वो इसको ही 0.5 समझ लिया था इसलिए। अब 1 को देखना है 0 पर, तो ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी ठीक था, ठीक है बेटा, आपने मेरी तरह मिस्टेक नहीं करनी। 1.5 को देखना है 0.125 में, तो ये 1.5 है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसको देखना है 0.125, मतलब इसको हमने देखना है 0 और इसके बीच में, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप यहाँ से लेकर जाएंगे फिर से और 1.5 तक, 1.5 तक आप इसको लेकर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेकर जाएंगे आप 1.5 के सामने, यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, आप देखें एक्स तो हमारे पास ये वाला मौजूद है, एक्स हमारा ये वाला मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। देखिए ये दो नंबर्स माइनस में थे, तो इससे यहाँ पर देखें, अब ये नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर देखना है। तो 1.5 ये वाई वाला नंबर है और 0.125 ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो ये इसके सेंटर में देखा जाएगा, ठीक है, 1 से पहले ये 1 है, ये हमारे पास 1 था, ठीक है, तो 1 से पहले यहाँ पर पॉइंट देखिए बन चुका है, तो मैंने पॉइंट को ऑलरेडी बना दिया है। 2 को देखना है 1 पर, y पर 2 और आगे 1, तो ये हमारा 2 है और y पर हमारा जी यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, 1.5 ये पॉइंट यहाँ पर भी नहीं आता, यहाँ पर आता है, और यहाँ पर 2 पर 1 पर आ चुका है। 2.5 को 3.3 में देखना है, ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, इसको आपने देखना है 3.3 में, तो ये 3 है, तो इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ पर पॉइंट ले लीजिएगा, इस पॉइंट को आप ऊपर लेकर आए इस तरह से, तो पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप 3 को देखना है 8 में, y पर 3 का आप लेकर आएंगे, y पर 3 और लास्ट में आप लेकर जाएंगे 8 तक, यहाँ पर 8 मौजूद है, तो देखिए पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा, तो इसको आप रेज कर दीजिए, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, पेपर में मत बनाइएगा। तो पॉइंट हमें मिल चुका है, अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ज्वाइंट इस तरह से होगा, ज्वाइंट इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट होकर ये जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है वो एफ इनवर्स एक्स का बना है, ठीक है, तो ये उसने पूछा है कि एफ इनवर्स का ग्राफ बना कर दीजिए, तो हमने एफ इनवर्स का ग्राफ बनाया है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से आप इनके पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं दोबारा से, ताकि थोड़ी और नीटनेस आ जाए फिर क्वेश्चन में, तो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाया है, फिर हमने एक्स और वाई के दरमियान स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर दिया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था, फिर हमने एफ इनवर्स का ग्राफ बनाया, ये भी स्टेटमेंट में ही था, तो दोनों काम हमने कर दिए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।